प्यारे दोस्तों, सऊदी में मुकीम एक हिंदुस्तानी ड्राइवर ने जब एक सऊदी शेख की बेटी से शादी की तो इन दोनों के साथ खाना काबा में कौन सा मौजज़ा पेश आया जिसे देखकर सब दंग रह गए। ये हिंदुस्तानी ड्राइवर कौन था और इसने शेख की बेटी से शादी क्यों की, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लिहाजा ये हकीकी वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया सऊदीया में रहने वाले एक हिंदुस्तानी ड्राइवर का है जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदीया के मारूफ शहर दमाम के 70% लोग तेल निकालने के कारोबार से वाबस्ता हैं और ये तमाम लोग इंतहाई अमीर हैं। इस इलाके में एक अरबी शेख रहता था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था। वो ज्यादा अमीर ना होने की वजह से एक ट्रक चलाया करता और अपनी 3 बेटियों और बीवी के साथ तमाम के इसी इलाके में रिहायश पजीर था। इसकी कमसिन बेटियां इंतहाई हसीन व जमील थीं। एक दिन शेख जाहिद नामी ये अरबी शख्स ट्रक पर सामान लाद कर दूसरे शहर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और इंतहाई लाचार महसूस हो रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था जो कि हिंदुस्तान के शहर गाजियाबाद से ताल्लुक रखता था। ये नौजवान ड्राइवर की नौकरी तलाश करने के लिए रियाज जाने का मुंतजिर था, लेकिन इस सुनसान इलाके में कोई टैक्सी या फिर गाड़ी नहीं थी। इसी असना में शेख जाहिद का गुजर यहाँ से हुआ, जिस पर आसिफ नामी नौजवान ने हाथ के इशारे से शेख जाहिद को रोकने को कहा। शेख जाहिद ने ट्रक रोककर उसे दरियाफ्त किया कि क्या मसला है, जिस पर नौजवान ने कहा कि शेख साहब, मैंने रियाज शहर जाना है मगर कोई सवारी नहीं मिल रही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीबी बस स्टॉप तक ले चलें। ये सुनकर शेख जाहिद ने उसे अपने ट्रक में सवार किया और बताया कि मैं भी रियाज शहर को ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें रियाज शहर तक ले चलूंगा। प्यारे दोस्तों, आसिफ नामी नौजवान ट्रक में सवार होने के बाद शेख जाहिद से गपशप करने लगा। शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा कि बेटा, तुम क्या करते हो और तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि तुम अरबी मालूम नहीं होते। जिस पर आसिफ ने बताया कि वो हिंदुस्तानी है और यहाँ ट्रक ड्राइवर की जॉब की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास जॉब पर रख लूं तो क्या तुम मेरा ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करोगे। ये सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। यूं आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इसकी 3 बेटियां जवान हो रही थीं। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वो घर पर रहकर अपनी बेटियों की देखभाल करे और इनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे। इसी वजह से उसने आसिफ नामी हिंदुस्तानी नौजवान को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा। आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और कुछ ही महीनों में उसने अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वो ट्रक लोड करके किसी कंपनी में अनलोड करने जाता तो उसे अनलोडिंग के भी पैसे अदा किए जाते। यूं आसिफ नामी नौजवान शेख जाहिद के यहाँ नौकरी करते हुए दीगर जराए से भी पैसा कमाने लगा। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में उसने एक बहुत बड़ी रकम जमा कर ली। तकरीबन 1.5 साल गुजरे तो एक दिन आसिफ शेख जाहिद के पास आया और कहने लगा कि शेख साहब, ये रही ट्रक की चाबियां। मैं मजीद आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना जाती ट्रक खरीदने लगा हूँ ताकि अच्छी कमाई कर सकूं। ये सुनकर शेख जाहिद परेशान हो गया और आसिफ से कहने लगा कि बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है और तुमने मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल रखा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं अब बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटियों की जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो
तो मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करते रहो, चाहे तो डबल तनख्वाह ले लो। दोस्तों, शेख जाहिद ने इतने दर्द भरे लहजे में दरख्वास्त की कि आसिफ इनकार न कर सका और मजीद कुछ महीने डबल तनख्वाह पर नौकरी करने की हामी भर ली। इस दौरान शेख जाहिद की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वो अपने खालिके हकीकी से जा मिले। जब महीने के आखिर पर आसिफ तनख्वाह लेने शेख साहब के घर पहुंचा तो उसे इल्म हुआ कि शेख साहब तो वफात पा चुके हैं। ये सुनकर एक तरफ तो आसिफ को सदमा पहुंचा तो दूसरी तरफ उसने शेख साहब की बीवी से कहा कि वो मजीद आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। उसने चाबियां टेबल पर रखीं और उठ खड़ा हुआ। शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वो कहने लगी कि आसिफ बेटा, तुम इंतहाई शरीफ और नेक इंसान हो, हमें मुसीबत की इस घड़ी में छोड़कर ना जाओ। खुदा के बाद हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। लेकिन आसिफ ने कहा कि वो अपना कारोबार करना चाहता है, लिहाजा वो मजीद नौकरी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। ये जुम्मे का दिन था और आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज जुम्मा अदा करने मस्जिद पहुंचा, जहां मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीमों के हकूक बयान कर रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए वो पूरा घर बेआसरा हो जाता है। इस घर के ना सिर्फ सगे अजनबी बन जाते हैं बल्कि करामतदार भी निगाहें बदल लेते हैं, हत्ता कि हकीर समझने लगते हैं। कुछ लोग इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे और सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। हकीकी मुसलमान को ये तालीम दी गई कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनसे प्यारो मोहब्बत और शफकत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद के इमाम साहब फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम के साथ हुस्ने सलूक किया होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार यतीमों से हुस्ने सलूक की तलकीन की। अल्लाह ताला फरमाता है कि माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों, मोहताजों, हमसायों, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं सबके साथ एहसान करो। यारे दोस्तों, आसिफ को इमाम साहब की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये तमाम बातें उसके लिए ही नाजिल हुई हों, और दिल ही दिल में उसे एहसास हुआ कि उसे शेख साहब के लवाहिकीन को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ वापस शेख साहब की बेवा के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन रखी है कि यतीम की देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। अब मैं आपका बेटा बनकर आपके घर की तमाम जिम्मेदारियां निभाऊंगा। जिसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बीवी की इजाज़त से उनका कारोबार संभाल लिया और देखते ही देखते एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बना डाली। यूं शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह आसिफ से कर दिया, मगर 3 साल गुजरने के बाद भी आसिफ के यहाँ औलाद ना हुई। एक रात शेख साहब की बीवी ने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है कि अपनी बेटी और दामाद से कहो कि खाना काबा में मकाम इब्राहिम के सामने सजदा रेज होकर दुआ मांगे, अल्लाह इन्हें औलाद से नवाजेगा। जिसके बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद यानी आसिफ को ये ख्वाब सुनाया, और जब इस ख्वाब पर अमल किया गया तो कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी। फिर इनके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर कुरान करीम का हाफिज बनाया गया। आसिफ अक्सर कहता कि मेरा बेटा काबे में की गई दुआ के बाद पैदा हुआ, जो किसी बड़े मौजे से कम नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।